जी सर। हैं? क्या बताया गया आपको? अब वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? अब नहीं हुई। हाँ। घर पे बताया आपने? नहीं अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे पहले। पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये करना है। भगवान चल। को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो खुशी के हैं सर। ठीक है चौधरी। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा डंठल गांव टनल का एक हिस्सा धंस गया। इसका मलबा करीब 60 मीटर तक फैल गया और बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। इसमें काम कर रहे 41 मजदूर वहां फंस गए और अब जाकर रेस्क्यू टीम के हाथ कामयाबी लगी है। धीरे धीरे सारे मजदूर 800 mm पाइप के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं। हादसे और रेस्क्यू के बीच का यह वक्त काफी मुश्किल भरा था। इस रेस्क्यू में कई चुनौतियां सामने आई, कुछ में तकनीक काम आई तो कुछ में जुगाड़ काम आया। क्या थी वो चुनौतियां और कैसे निकाला इनका समाधान, आइए जानते हैं। हादसे का पता लगते ही जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी UDMA और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF के साथ रेस्क्यू शुरू किया। लेकिन रेस्क्यू में चुनौतियां यह थी कि वहां फंसे मजदूरों से बात कैसे की जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट कैसे दिया जाए, मजदूरों तक बिजली और खाना कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि मलबा धंसते ही अंदर फंसे 41 मजदूरों से संपर्क टूट गया और ज़्यादा मलबे की वजह से वॉकी टॉकी ने भी काम करना बंद कर दिया। इसका समाधान मिला एक छोटे पाइप से। एक दिन पहले ही टनल के अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए एक पाइप बिछाया गया था। इसी के जरिए मजदूरों से संपर्क करने का रास्ता मिला। कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन, दवाएं, चने और मूंगफली जैसी चीज़ें भेजी गई। साथ ही वॉकी टॉकी से सिग्नल भी मिलने लग गए। मलबा हटाने के लिए सबसे पहले 35 हॉर्स पावर की ओवर मशीन लगाई गई, लेकिन जितना मलबा हटाया जा रहा था ऊपर से उतना ही मलबा टनल से गिर रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम ने ओवर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से टनल में 900 mm यानी 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बनाया। लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लग रहा था, इसलिए 25 टन वजन वाली ताकतवर अमेरिकी ओवर मशीन दिल्ली से उत्तरकाशी लाई गई। यह प्लान स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक ज़्यादा दबाव की वजह से मशीन खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम ने प्लान शिफ्ट किया और 900 mm की जगह 800 mm के पाइप डालने शुरू की। अब तक 9 दिन बीत चुके थे, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने का कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने 5 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया। सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 800 mm पाइप की ड्रिलिंग, डंठल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई, टनल में 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग, सिलक्यारा में 350 मीटर आगे जमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई। यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू की गई और सिलक्यारा की तरफ से 350 मीटर आगे 84 मीटर लंबाई तक की वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम शुरू किया गया। एक चुनौती यह थी कि इतने दिन टनल में फंसे होने की वजह से मजदूर दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगे थे। ऐसे में मजदूरों को मानसिक और स्वास्थ्य को देखते हुए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अभिषेक शर्मा को तैनात किया गया। उन्होंने योग और मेडिटेशन करने की सलाह दी। मजदूरों को उनके परिजनों से बात कराई गई। प्रॉपर खाने के अलावा मजदूरों को विटामिन C, विटामिन D और एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स भी दी गई। अब बात करते हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे आखिरी चुनौती की। जब टनल के अंदर 60 मीटर मलबे में से 45 मीटर तक 800 mm पाइप पहुंच चुका था और 6 मीटर के 3 पाइप डाले जाने बाकी थे। मजदूरों को जल्द बाहर निकालने के लिए उम्मीद दिख रही थी। फिर भी ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया और ठोस प्लेट आ गई, इसलिए काम रोकना पड़ा। इसके बाद NDRF के जवानों को पाइप के जरिए आयरन रोड और ठोस प्लेट काटने के लिए भेजा गया। फिटिंग के वक्त वेल्डिंग गैस मजदूरों तक पहुंच रही थी, इसलिए मजदूरों के कहने पर वेल्डिंग रोक दी गई और आयरन रोड को गोलाई में काटकर अंदर पुश कर दिया गया। लेकिन इस प्रोसेस में यह पता चल चुका था कि मंजिल दूर नहीं है और आखिरकार रेस्क्यू टीम मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब रही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रही AIN News 1 के साथ।